नमस्कार। आइए सुनते हैं मृदुला गर्ग की लिखी कहानी एक चीख का इंतजार। कोई 20वीं बार उसने दर्द से बेचैन होकर शरीर अकड़ा लिया और आंखें मूंद ली, पर मुंह से आवाज नहीं निकाली। दर्द बहुत है, मैंने कहा। हाँ, पर अभी समय लगेगा, 4-5 घंटे। डायलेशन कम है, डॉक्टर ने कहा है। बहुत दर्द है, मैंने फिर कहा। ओह गॉड, 6 बजे से पहले नहीं होगा। जब भी मेरी डेट होती है, कोई ना कोई बच्चा पैदा करने आ जाती है, सिस्टर ने कहा। दर्द बहुत है, मैंने फिर भी कहा। उफ भाभी, तुम बहुत डरपोक हो। अभी क्लाइमैक्स कहाँ आया? मालूम है, जब बेबी हुई थी, माँ पूरा घंटा चीखती रही थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। अभी एक चीख भी नहीं निकली और तुम इतना घबरा गई हो, सुरेश ने कहा। सब कमरे के बाहर चले गए। दर्द बहुत है, मैंने उसके ऊपर झुककर कहा। उसने एक बार आंखें खोली, फिर मूंद ली। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी या हो चुकी। तभी इतनी देर से 3 ही शब्द दोहराती चली जा रही हूं, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है। वह लोग अलग अलग उत्तर देकर चलते बनते हैं और मैं वहीं कमरे में बंद। मुझे लगा मैं अनंत काल तक इस खौफनाक पीड़ा के सम्मुख इसी सन्नाटे में बैठी कहती रहूंगी, दर्द बहुत है। ना कोई मेरी आवाज सुनेगा और ना वहां कोई और आवाज होगी। मेरी आवाज की प्रतिध्वनि भी नहीं। मन हुआ उसे झकझोर कर कहूं, चीख, भगवान के लिए चीख। इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? एक इंसान को दारुण व्यथा से पीड़ित दूसरे इंसान के पास अकेले बंद कर दिया जाए और चारों ओर सिसकती उफनती खामोशी फैला दी जाए। यूं मूक नीरव रहकर कैसे कहे चली जा रही है। सहा मैंने भी है, पर तब मैं सक्रिय थी। यहाँ कोई नहीं सुन सकता, मैंने कहा। चाहे तो चीख ले। उसने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, सुरेश को यहाँ मत बुलाना, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, पर मैंने देखा उसके बाल पसीने से चिपचिपा रहे हैं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, होठ दांतों तले भींचे हैं और चादर पर लाल धब्बे पड़ने लगे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं जोर से चिल्लाई। सिस्टर सुरेश, लेबर रूम में ले चलिए, डॉक्टर ने कहा। गुड, 6 बजे के पहले हो जाएगा, सिस्टर ने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा। भाभी, माँ कहा करती है भगवान की कुदरत ही ऐसी है कि औरत को जितना कष्ट हो इतना ही मोह बच्चे में होता है, सुरेश ने कहा। मैं लेबर रूम के बाहर चक्कर काटती रही। कोने में बैठा सुरेश सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा। भीतर बाहर सन्नाटा बना रहा। अजीब लड़की है, यूं ही दांत भींच भींच कर मरेगी क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है भाभी, लड़का होगा या लड़की? सुरेश ने प्रश्न किया। जो भी हो, मैंने गुस्से के साथ कहा, और मन ही मन, शुक्र है भगवान का मेरे और बच्चे नहीं होंगे। यह भी कोई तरीका है? एक इंसान को भेद कर दूसरे इंसान का जन्म, मृत्यु से भयंकर वेदना। सन्नाटा गहराता गया। मैंने चक्कर लगाना छोड़ दीवार का सहारा ले लिया। अगर 5 मिनट और कोई आवाज नहीं आई तो मैं दीवार से सिर टकरा दूंगी, खिड़की से नीचे कूद पड़ूंगी, कुछ ना कुछ कर बैठूंगी। बस और 5 मिनट, एक और 5 मिनट, और 5 और 5। दस्तखत कीजिए, ऑपरेशन होगा, रक्तस्राव हो गया है। सिस्टर सामने खड़ी थी। नहीं नहीं, सुरेश कह रहा था। माँ कह रही थी आजकल बहुत जल्दी ऑपरेशन कर डालते हैं, तुम इजाजत मत देना। जल्दी कीजिए, इमरजेंसी है। सिस्टर का चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। माँ माँ माँ, हर बात में माँ, दस्तखत करो जल्दी। शायद मैं चीखी थी। सुरेश ने दस्तखत कर दिए। फिर वही सन्नाटा, भैंसे विह्वल, मौत के समान व्यापक। फिर जन्म, सन्नाटे को चीरती जिंदगी की पुकार। मुबारक हो, लड़का है, 7.5 पौंड, डॉक्टर ने कहा, चेहरे पर क्लांति और गर्व। भीतर चले जाइए, सिस्टर ने कहा, स्वर में हर्ष, यद्यपि 6 कब के बज चुके।
सुरेश तेजी से भीतर घुस गया। दरवाजा बंद हो गया और मैं अपनी तमाम चिंता संवेदना लिए बाहर रह गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।